तो वो घटनाएं पहले से बड़ी हैं। पिछली सरकारों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि दुराचारियों को और अपराधियों को सरकारें बचाती हुई नजर आई हो। ये पहली ऐसी सरकार रही है जो अपराधियों को और दुराचारियों को साफ तौर पे बचाती हुई नजर आई है, चाहे वो हाथरस वाला कांड हो, चाहे वो उन्नाव वाला कांड। नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं। गुंडे हैं ऐसी बात नहीं है, पता है कौन सी पार्टी में नहीं है गुंडे सर, जहां उनको ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ये संविधान को नहीं मानती है। ये लोग मनुस्मृति कह लें हम, या फिर ये मनुवाद या गरीबी और अमीरी के बीच का जो गैप है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये अपराधियों को साफ तौर पे संरक्षण दे रहे हैं। मानना है कि सरकार जा रही है, सरकार जा रही है। 10 मार्च को आप देख लेना कि योगी आदित्यनाथ वापस गोरखपुर पहुंचेंगे अपने मठ में। 10 मार्च को आप चैनल पर अवेलेबल होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहीं रहूंगा जी, और हमेशा अवेलेबल रहूंगा। और कई जगह तो सोशल मीडिया पे योगी जी का वो टिकट भी वायरल हो रहा है जो लखनऊ से गोरखपुर लोगों ने करवा दिया है कि आप मठ में जाइए, मठ ही आपकी सही जगह है। आपके बस का नहीं है शासन सत्ता चलाना। मजाक है। मुख्यमंत्री को आप दूसरे लोग टिकट कटा कर देंगे, बताइए ऐसा दिन कैसे आ जाएगा? मुख्यमंत्री अब सत्ता से बाहर हो रहे हैं, ये दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी को किसी भी राज्य में सत्ता नहीं मिल रही है, सभी जगह ये सत्ता से बाहर हो रहे हैं। पंजाब में भी देख लीजिए, इनकी रैलियों में भीड़ नहीं आई। तो 10 मार्च को यहीं खड़े मिलेंगे? बिल्कुल, मैं 10 मार्च को नहीं, मैं बराबर हमेशा आपको यहीं मिलूंगा, और हम भी यहीं हैं, आप भी यहीं हैं। पूरे कॉन्फिडेंस से मैं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर होगी, और इनके जो नेता और विधायक हैं जो भी चुनाव लड़ेंगे उनकी जमानतें जब्त होंगी, और हो सकता है कई सीटों पे इन्हें उपयुक्त विधायक भी ना मिले, ये डमी कैंडिडेट खड़े करें। इस समय जनता के बीच में जो विद्रोह है और जो विरोध है उसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इनकी जहाँ जहाँ रैलियाँ हुई हैं वहाँ ये भीड़ नहीं जुटा पाए। सरकारी शासन प्रशासन का इन्होंने दुरुपयोग किया है। सरकारी बसें गई हैं रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए, लेकिन भीड़ नहीं जुटी है। जगह जगह इनके विरोध के नारे लगे हैं। और जो काशी विश्वनाथ में जहाँ पे मोदी जी उस मंदिर का उद्घाटन करने आए थे, वहाँ पे भी कई लोगों ने इनको काले झंडे दिखाए थे। तो इनका संपूर्ण प्रदेश की अगर हम बात करें, सिर्फ उत्तर प्रदेश की, तो सब जगह इनका विरोध है। हाँ, ये सिर्फ एक काम कर सकते हैं, वो काम ये बखूबी कर रहे हैं, वोटों को पोलराइज करने का काम। जैसे कल बयान आया था 80 और 20 की लड़ाई है, ये हिंदुओं के नाम पर जनता को भड़काना चाह रहे हैं, हिंदुत्व के नाम पर। लेकिन जनता समझ चुकी है, जनता इनको 2 बार वोट दे चुकी है, और तीसरी बार इन्होंने यूपी में भी 2017 में वोट दिया है, और वोट दे के पछता रही है जनता। सिर्फ मायूसी के अलावा जनता को कुछ हासिल नहीं हुआ है। इनके जो विकास के जो नारे थे वो नारे बिल्कुल किताबी नारे साबित हुए हैं, जुमले साबित हुए हैं। इनको रोजगार देने के जो नारे थे, 1 करोड़ रोजगार, 70 लाख रोजगार देने की जो बात की थी वो पूरी झूठी साबित हुई है। महिला सुरक्षा के जो इनके वादे थे वो पूरी तरीके से जुमला साबित हुए हैं। रोडों का हाल आपने देख ही लिया है कि कहीं भी किसी भी राज्य में किसी भी जिले में कोई ऐसी सड़क नहीं होगी जिसमें खड्डे ना हो और जहां पानी ना भरा हुआ हो। तो ये सरकार पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। चारों तरफ से जनता के बीच में इनका विद्रोह है, और जो इनके प्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधायक हो या मंत्री हो, वो इस समय जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं। जनता इनको उनके क्षेत्र में नहीं घुसने दे रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया है। ये सांप्रदायिक माहौल तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। कहेंगे ईवीएम खराब हो गई। नहीं, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार हमारी ईवीएम पे भी पैनी नजर रहेगी। बयान पर तो आप मान गए कि योगी जी का ये ध्रुवीकरण का बयान है। इनके पास यही रहता है, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम। क्या मानना? ओवैसी साहब तो इनकी बी टीम है। ओवैसी साहब यहाँ पे वोटों का ध्रुवीकरण करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ओवैसी साहब को भी मुस्लिम जनता पसंद नहीं कर रही है। वो भी समझ रही है कि ये यहाँ पे वोट काटने के लिए आए हैं। बिहार में इन्होंने वोट काटा और आरजेडी कांग्रेस का जो गठबंधन था वो सत्ता से बाहर हुआ। बंगाल में भी इन्होंने वोट काटने की कोशिश की, बंगाल की जनता समझदार थी, इनको वोट नहीं दिया। इसी तरीके से जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो पूरी तरीके से समझ चुकी है कि इनका टारगेट किस तरफ है। इनका टारगेट
टारगेट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं है। इनका टारगेट जो प्रमुख विपक्षी दल है ये उसको टारगेट करने का काम कर रहे हैं। और इस बार जो फॉर्मूला लगेगा, बंगाल वाला फॉर्मूला लगेगा, दिल्ली वाला फॉर्मूला लगेगा, जनता इनको सत्ता से बाहर करेगी। अखिलेश यादव भी तो परशुराम का आशीर्वाद ले रहे हैं। भाई लेना चाहिए, अगर कोई भी हो, बीजेपी ले तो आपको अखिलेश यादव जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, सबको आशीर्वाद लेना चाहिए। हर धर्म के लोगों का आशीर्वाद लेना बीजेपी चाहिए। से क्यों दिक्कत हो जाती है भाई आपको? बीजेपी जिस तरीके की गंदी राजनीति करती है, अभी 25 दिसंबर को आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जीसस क्राइस्ट की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की गई, तो वो घटना पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई भाई अब तक? और मुसलमानों के साथ जगह जगह जो लिंचिंग का काम करते हैं आरएसएस के लोग, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये माइनॉरिटी में कोई भी कास्ट हो आपकी, हर कास्ट इस समय इनसे परेशान है। जैन धर्म के लोग वो इनसे परेशान है, बौद्ध धर्म के लोग वो इनसे परेशान है, सिख धर्म के लोगों को इन्होंने आतंकवादी बता दिया। मोदी जी जब पंजाब से वापस आए अपनी फ्लॉप रैली में बहाना बना के, तो क्या कह रहे साहब कि पंजाब की जनता से मैं जान बचा कर आया हूँ। उनका कहने का मतलब ये था कि जो पंजाबी है, जो सिख कम्युनिटी है, वो आतंकवादी है। इन्होंने हर धर्म के लोगों को और हर जाति के लोगों को, खासतौर से यादव को बोला जाए तो योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि यादव तो औरंगजेब के वंशज हैं। तो ये हर जाति के लोगों को टारगेट कर रहे हैं, हर धर्म के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। 2 साल पहले बरेली की घटना आपको याद होगी, वहाँ एक ठाकुर ने एक दलित को पीट पीट के सिर्फ इसलिए मारा, उसको पेशाब इसलिए पिलाया क्योंकि उसने अपना खेत पहले काट लिया, गेहूं का खेत, और उसका खेत बाद में काटा। तो ये इस तरीके का काम कर रहे हैं। ये समाज का जो ताना बाना है, सामाजिक ताना बाना है, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं। खास सुधार कांग्रेस राज्यों में भी नहीं है। क्यों नहीं है सामाजिक भाई? ताने बाने पर। पंजाब में आप देख लीजिए, दलित मुख्यमंत्री बने हैं, पहले दलित मुख्यमंत्री क्या हैं, दिन के लिए बना दिया आपने दलित मुख्यमंत्री? दोबारा बनेंगे, जनता उनको पसंद कर रही है, दोबारा चन्नी साहब मुख्यमंत्री बनेंगे। राजस्थान में क्या हाल है सामाजिक ताने बाने का? उत्तराखंड में भी बदलाव होगा, राजस्थान में भी क्या हाल ठीक है? हाल है। वो तो बीजेपी के लोग हैं जो वहाँ पे माहौल खराब करने की घोड़े पे कोशिश कर चढ़ने रहे हैं। नहीं दिया जाता कांग्रेस कहीं सरकार नहीं, में, ऐसा देखिए। नहीं है। कांग्रेस सरकार ऐसा मत कीजिए। ये तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में नहीं हो रहा। राजस्थान में कहीं नहीं। जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है वहाँ माहौल पूरी तरीके से ठीक है। बंगाल में ममता आपके दीदी, कहने से ठीक हो बंगाल जाता में है। ममता दीदी ने सरकार बनाई, उसके बाद आपने देखा किस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई, और उसके बाद कौन लोग वहाँ पकड़े गए थे? पर उन्होंने कौन होने लोग नहीं दिया ना पकड़े गए खड़ा थे? होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही तो पकड़े गए थे, आईटी सेल के। ऐसे ही यहाँ भी लोग पकड़े। तोड़ने मोदी जी का बैनर लगा, कहीं नहीं गाड़ी पकड़े तोड़ नहीं रहे। गए वो कानपुर में। भाई सपा की गाड़ी- इस तरह का जो मोदी माहौल का है, बैनर लगाकर सपा जो वाले गाड़ी तोड़ रहे हैं। इस तरह का जो माहौल है, ये बीजेपी के लोग इस तरीके का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। और ये माहौल क्रिएट करने के पीछे वजह ये है, ये विपक्ष की छवि को धूमिल करना चाहते हैं। बनने जा रही है 22 में बसंत भाई जो किसानों के लिए अच्छा काम की सुनिश्चिति देगा। अभी चुनावी मैनिफेस्टो सब पार्टियों के आ जाने दीजिए। जो किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए, इन तीनों लोगों के लिए जो मजबूती से काम करेगा, मैनिफेस्टो पे भरोसा कर लीजिएगा। बिल्कुल करेंगे। क्योंकि बीजेपी का मैनिफेस्टो आप छोड़ दो, बाकी पार्टी जो हो, चाहे बीएसपी हो, कांग्रेस हो या सपा हो, तीनों पार्टियां हमेशा किसानों के लिए, युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए मजबूती से काम करते हैं। कांग्रेस है रेस में यूपी में। बिल्कुल है, सभी पार्टियां इस बार रेस में, इस बार खुला मैदान है। जो मजबूती से युवाओं की सुनिश्चिति, रोजगार की सुनिश्चिति की बात करेगा, महिला सुरक्षा की सुनिश्चिति की बात करेगा, जो किसानों के अधिकारों की बात करेगा, एमएसपी की बात करेगा, बकाया भुगतान की बात करेगा, जो डीएपी को सस्ता करने की बात करेगा, जो बिजली में सब्सिडी की बात करेगा किसानों के लिए, इस बार जनता उसी को वोट देगी। महिला सपा की प्रदेश अध्यक्ष हैं लीलावती कुशवाहा, उन्होंने बड़ा हमला बोला है प्रियंका पे। पहले खुद लड़ लें, महिला हूं मैं, लड़ सकती हूं, लड़की हूं लड़ सकती हूं। भाई इस तरह की जो बयानबाजियां हैं राजनीतिक माहौल में होती रहती हैं, और मुझे लगता है कि ऐसी बयानबाजियां होनी चाहिए। और प्रियंका जी भी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ेंगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नुकसान होगा वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को होगा। बाकी पार्टियों के पास इस समय खोने के लिए कुछ नहीं है। सभी की इस बार जो है चुनाव में सभी की दांव पे, इज्जत दांव पे लगी हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बदलाव चाहती है, और इस बार बदलाव होगा।